जय जगन्नाथ। वेलकम टू प्रभात फिजिक्स 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 3 कंसेप्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कंसेप्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आसीबा पूर्व जे टर्म जस्ट स्लाइटली कहूची गोटे ईएमएफ और पीटी, ईएमएफ एंड पीटी। ओके, तो सपोज दिस इज ए सेल दा लोड रेजिस्टेंस को सप्लाई करुची इन द सेल। ओके, लोड रेजिस्टेंस सप्लाई करुची बा एटू गोटे एलईडी अछि। सपोज गोटे एलईडी लगेछि जळिबो, एटा की लगेछि ठीक स्विच टा अछि। तो एबे एई जो टर्मिनल भितरे सेल रो टर्मिनल भितरे वोल्ट मीटर लगेछि, वोल्ट मीटर लगेछि ठीक अछि। तो नाउ द सर्किट इज ओपन, circuit is open. First the circuit is open circuit. Circuit open means no current flow, no current flow. Circuit open means no current flow, current बिल्कुल circuit में flow होनी। In this case reading of voltmeter is EMF. R resistance R logo suppose reading of voltmeter is EMF. It is in case reading of voltmeter is EMF E, current flow होनी ठीक अछि। तो potential difference between two terminal of the cell when no current flow, that means the open circuit रे EMF होची केते, ओपन सर्किट रे पोटेंशियल डिफरेंस हम कोची EMF ठीक अछि। सर्किट क्लोज हला नंबर क्लोज हेला, सर्किट क्लोज्ड मींस करंट फ्लो। तो करंट फ्लो हले ई रेजिस्टेंस ता कि पोटेंशियल को ड्रॉप करिवो, सम पोटेंशियल ड्रॉप बाय द रेजिस्टेंस। नाउ रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज PD. Now reading of voltmeter is PD means potential difference. Okay, now reading of voltmeter is PD, तब हम potential difference को ठीक अछि। तो सर्किट क्लोज अछि, करंट फ्लो होउछि, करंट सर्किट रे। In this situation potential difference between two terminal of the cell is PD. तो current flow होउनी, तो reading of voltmeter is EMF। current flow होउछि, सर्किट क्लोज अछि, reading of voltmeter होउछि PD। current flow होउनी open circuit, reading of voltmeter is EMF। that means EMF is greater than PD for closed circuit। आगु जीवी for closed circuit रे एटा अधिका हो, ओपन रे for open circuit PD equal to ने E maximum potential difference is EMF open circuit हेला। तो एटी अछि is greater than this। तो रिलेशन काढिबा, this is known as कोन एटा को जमे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहबा ड्रॉप होची इंटरनल से पट पर आसी। तो सिंपल कथा एटी आसी होची। तो EMF एंड PD रे कांसेप्ट पळेला। EMF होची रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर व्हेन सर्किट इज ओपन, PD इज रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर व्हेन सर्किट इज क्लोज, करंट फ्लो होची। तो ठीक अछि, तो कंटेंट को आगु बढ़ेगा। तो नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? इंटरनल रेजिस्टेंस कांसेप्ट होची internal resistance of cell, internal resistance of the cell। तो यह एक सेल होता है भाई, सिंपल वोल्टेज सेल, टर्मिनल सपोज इसका सेल। ओके ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव अच्छी सपोज कि नेगेटिव पॉजिटिव जहां भी नहीं मिले। तो एक्सटर्नल सर्किट रे करंट पॉजिटिव रु नेगेटिव की जाए, एक्सटर्नली करंट जाउची पॉजिटिव रु नेगेटिव जाउची,
ए कंटिन्यूटी को मेंटेन करिया पाए सेल भितरे करंट नेगेटिव रु पॉजिटिव की जाए करंट सेल भितरे इनसाइड द सेल करंट नेगेटिव रु पॉजिटिव जाउची तो सेल भितरे अछि इलेक्ट्रोलाइट तो ए इलेक्ट्रोलाइट सेल भितरे अछंती एमान जो अपोजिशन करिवे दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस the resistance the opposition offered by electrolyte of the cell when current flowing inside the cell negative to positive. This is internal resistance and this denoted by R. तो कंटेंट को आउट के डेवलप करो इन एक्सटर्नल सर्किट करंट फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव ठीक है to maintain this continuity inside the cell current flow negative to positive when current flow inside the cell negative to positive cell भितर कौन अछि भाई cell भितर कौन अछि electrolyte अछि so the opposition offered by electrolyte of the cell to flow current inside the cell is known as internal resistance okay भाई तो internal resistance का resistance offered by electrolyte of cell to flow of current between two electrode ये दोनों इलेक्ट्रोड है ये दीटा इलेक्ट्रोड भीतर करंट फ्लो करिया पई ये जो इलेक्ट्रोलाइट अछि ता भीतर जो ऑपोजिशन अफोर्ड करछि जो रेजिस्टेंस अफोर्ड करछि जो ऑपोजिशन को ना फ्लो कर अपोज करछि रेजिस्ट करछि दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस the resistance offered by electrolyte of the cell to flow current between two electrode meter current flow करे जो opposition आसुची this is internal resistance okay clear तो internal resistance of a freshly made cell is low very low नुआ करी तयारी हेतवा cell रो internal resistance बहुत कम cell रे यूज हबो internal increase cell usually internal resistance increase करिवो okay this is the all about the internal resistance now the factor on which internal resistance depends forward first is nature of the electrolyte तो electrolyte अछि या सॉल्यूशन अछि इलेक्ट्रोलाइट क्या है which conduct electricity in its aqueous solution chemistry electrochemistry पढ़िबो तो ठीक है तो electrolyte the concentration the first one is internal resistance depends on nature of the electrolyte रो नेचर ऊपर डिपेंड करछि सेकंड होछि the concentration of electrolyte if concentration of electrolyte increase करिवो resistance increase करिवो concentration decrease कला resistance decrease करिवो number 2 point is over the internal resistance is directly proportional to the separation between two electrode internal resistance is directly proportional to the separation between two electrode दोनों इलेक्ट्रोड है इसके बीच में डिस्टेंस है d if d इंक्रीज हबो इंटर पार हो बहुत टाइम लागबो तब बहुत कष्ट करे पड़ो डिस्टेंस इंक्रीज कले if distance between two electrode increase करिवो तो internal resistance का increase करिवो next the fourth one is the common area of the electrode immersed in the liquid this is the common area of the electrode immersed to डूबी की रहिची the common area of the electrode immersed in the electrolyte directly proportional to क्या है concentration वाला common area of the electrode immersed in the electrolyte क्या है that directly proportional to inversely proportional to varies inversely the resistance is varies inversely as the common area of the electrode immersed in the electrolyte last thing is क्या है last thing is तो common area से inversely proportional अछि last thing is the temperature how internal resistance depends on temperature how internal resistance depends on temperature if temperature increase volume expand कर जीवो concentration decrease कर जीवो तो internal resistance हो internal resistance कहाँ जीवो ना inversely
इंटरनल रेजिस्टेंस टा कोन हो ना डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर okay this all about the internal concept of internal resistance so internal resistance the factor on which internal resistance depends this all about this thing then how internal resistance related with emf and pd emf pd and r how they related this is the formula chemically related internal resistance sahita internal resistance emf means when the circuit is open last one is the pd means the circuit is closed ये तीनटा जिनसे रिलेशन कौन अछि तो the great relation is terminal potential difference भाई फर्स्ट कह दो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अभी कहूँ ओके ठीक है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सपोज दिस इज द सेल हैविंग ईएमएफ ई सपोज इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर तो दिस इज लोड रेजिस्टेंस सप्लाई देयर तक करंट एमटी जाई एमटी करंट आई करंट जाउची एमटी आसी करंट एठी आसी a great thing so suppose this is a this is b but contain of the terminal potential difference between two terminal of the cell when the circuit is closed means current drawn from the cell current circuit is closed suppose this switch achi close कर देली closed means current flow होला करंट फ्लो केली कथा ना सॉरी क्लोज अछि करंट फ्लो होछि इन दिस सिचुएशन रे सेल रो दिटा टर्मिनल भितर द पोटेंशियल डिफरेंस अछि दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किया ना VAB द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VAB इज IR ओम्स लॉ IR V is equal to IR तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम इट दैट मींस सर्किट इज क्लोज्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम इट दैट मींस द सर्किट इज क्लोज्ड this is the terminal potential difference drop potential difference तो एठी इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप करेगा ठीक है तो नाउ व्हेन सर्किट क्लोज है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिस इज इक्वल टू बी सर्किट ओपन हला बेले सर्किट ओपन नो करंट फ्लो सर्किट ओपन अछि भाई सर्किट ओपन नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज डिपेंड करबने आकरे पोटेंशियल डिफरेंस तो इठी रीडिंग केते आसी जबो ना ई आसी ईएमएफ हिजबो ओपन सर्किट पाई दिस इज ई आसी आगु करबी दिस इज ई आसी जबो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट फ्लो होल कर 50% ड्रॉप करने से तो लास्ट थिंग इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस द PD between two terminal of the cell when current run from it. So now how they related terminal potential difference EMF and internal resistance how they related the big relation the great relation तो relation between क्या है the great relation and graph terminal relation between V E and R क्या है रिलेशन रिश्ता क्या है लिख दे रिश्ता ये तो रिश्ता है किसका तो R इक्वल टू कैपिटल R E माइनस V बाय V द ग्रेट
the great concept, the great formula for numerical. This relation, how we derive? How we derive that relation? Internal resistance, EMF and टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसका बीच में रिलेशन किससे क्या हो गया? देखिए भाई, रिलेशन क्या है? सपोज दिस इज द सेल, यस यस सर, दिस इज द सेल, दिस इज सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके भाई, ठीक है, वो है ईएमएफ। दिस इज लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, करंट ऐसे जाता है, आई करंट जाके वापस आता है ऐसे, तो दिस इज द सेल, ओके, दिस आई करंट जाता है। Let in this situation the constant current flowing through the circuit. First one क्या है? Let constant current flowing through the circuit. इस सर्किट में क्या होता है? constant current flow होता है, I current. constant current क्या है? constant current I, आराम से कैरी करो, constant current I फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। क्या है? इस सर्किट में आराम से कौन ले, ये सर्किट पे कांस्टेंट करंट फ्लो करू, ठीक है। नाउ द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ क्या है? बाय द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का डेफिनेशन क्या है? यूनिट चार्ज को, सपोज दिस एल इज ए, दिस एल इज बी एल, यूनिट चार्ज को यहां से इसे लेके यहां तक ले आने के लिए जितना वर्क होता है वो है ईएमएफ। द क्लोज सर्किट, द अमाउंट ऑफ वर्क टेकिंग यूनिट चार्ज इन द क्लोज सर्किट, इन द क्लोज सर्किट, जो क्लोज सर्किट है ना, वर्क डन बाय सेल इन कैरिंग यूनिट चार्ज अलोंग द क्लोज सर्किट, वर्क डन बाय द चार्ज। ईएमएफ का डिफरेंस क्या है भाई? कैरी करो, वर्क डन बाय यूनिट चार्ज, ओके, क्या है? वर्क डन बाय द सेल, सॉरी, वर्क डन बाय द सेल, वर्क डन बाय द सेल बाय मूविंग इन क्लोज पाथ, सर्ट लिखुची क्लोज पाथ, ये क्लोज पाथ रे मूव करी आसुची, ये वर्क डन को हम कहूँ ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या होगा? ईएमएफ क्या होगा? तो एक्सटर्नल सर्किट रे जो जाउँ एमटी, ए वर्क डन क्या है? ए वर्क क्या है? डब्ल्यू क्या एबी प्लस क्या है? डब्ल्यू, इट आउटसाइड ऑफ द सेल, आराम से लिखुची डब्ल्यू एबी वर्क डन ए टू बी इन द एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू बी ए, वो है ए बी, ऐसे ए बी है, ऐसे बी ए है इनसाइड, ओके, एटा आसला, एटा आउची कोन इंटरनल, ओके। तो वो जो वर्क है क्या है? भी है, वो वर्क क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, प्लस वो है बी डैश। तो भाई वो क्या है? आई आर, साथ क्या है? वो आई आर, ड्रॉप पोटेंशियल बाय ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर बाय ओम्स लॉ, ड्रॉप पोटेंशियल बाय ओम्स लॉ, एंड V डैश इज V, सॉरी इट ड्रॉप लॉ, एटा होची टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो V डैश क्या है? आई आर, ये भी किसी पोटेंशियल ड्रॉप करिवो तो प्लस के देला आई आर, ओके, क्लियर। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, तो क्लोज पाथ रे ए टू एम टी आसी एटी पहुंच यूनिट चार्ज जाए वर्क खबर दिस ईएमएफ। तो एक्सटर्नल सर्किट रे ए टू बी के जो वर्क हो प्लस इंटरनल सर्किट रे बी टू ए के जो वर्क हो, दोनों वर्क, तो बी दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज ड्रॉप पोटेंशियल, आर आसी गला। तो नाउ रिलेशन आसी जो है, ओके भाई, रिलेशन केमती आसी जाऊ देखो, ये क्या है? आई आर प्लस आई आर, ये क्या है बेटा? आई कॉमन आ जाएगा तो क्या है? आर प्लस आर, आई कॉमन है आर प्लस आर,
and the current is EMF by total resistance. The great formula for future. Current का असला current हेला now current I equal to total EMF by total resistance. Total resistance. This is the formula of current. Current क्या है? Total EMF by total resistance. Total EMF by total resistance का मतलब क्या है? Internal resistance, external add है गला. Total EMF by total resistance. Now we determine the relation. For relation we take terminal potential difference in the circuit. क्या है? टर्मिनल पीडी V क्या है? ओम्स लॉ भाई आया. I क्या है? V. I क्या होता है भाई? E बाय R प्लस R. E बाय R प्लस R. R तो क्रॉस V होल इनटू I प्लस R. यस भाई, दिस इज E R. तो R प्लस R इक्वल क्या है? E R बाय V. नाउ द फिगर क्या है देखो, तो R कितना आ जाएगा? R क्या है? E R बाय V माइनस R हो गया भाई. R क्या है? R कॉमन आ गया तो E बाय V माइनस 1. तो नाउ R एलसीएम क्या है? V E माइनस 1 E माइनस V सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आसीला. देखो क्या करो, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आसीला. तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया? देखिए R इक्वल टू क्या है? स्मॉल r R E माइनस V. E होची कोन? E होची EMF. दिस इज द PT PD. दिस इज द PD. तो नाउ बाय ओम्स लॉ ये चेंज कर दोची. R केटा आसीबो? R E V ओम्स लॉ रे V केते? V इक्वल टू IR. मनसुन क्या रे? R कैंसिल भाई. देयर इज सम क्वेश्चन. R इक्वल टू क्या है? E माइनस V बाय I. एमटी में किसी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं परिबो फार्मूला रे. R equal to E minus V by I. This is the relation between internal resistance, EMF, potential difference, and external resistance that come to load resistance. तो कहता है जो E by V by I would have formula assumed. Okay, this all about. Then now the graph. The case one तो case है देखिए case and graph. Okay. ओके स्पेशल केस ऑलरेडी कहा सालची आउटरी कहि दउची कि व्हेन सर्किट इज ओपन फॉर ओपन सर्किट मींस नो करंट फ्लो. ओपन सर्किट रे करंट फ्लो होने I इक्वल क्या है? 0. I इक्वल 0 ओपन सर्किट करंट बिल्कुल फ्लो करूनी. इन दिस सिचुएशन में V ओपन इक्वल टू EMF. V ओपन V इक्वल टू क्या है? EMF. सिचुएशन कौन अछि? V इक्वल टू E माइनस के नहीं IR. तो I0 तो I0 मीन्स V इक्वल टू E. इन दिस सिचुएशन में दे EMF सहित एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसी रिलेशन ही नहीं. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सहित E रो किछि भी रिलेशन नहीं. ग्राफ को कहबी और पॉइंट नंबर 2 रे फॉर क्लोज सर्किट करंट फ्लो भाई करंट फ्लो क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करछि. करंट इज I करंट फ्लो करछि. ठीक है तो I फ्लो करंट फ्लो करे ठीक आसीओ V जो केता हो E माइनस केता आसीओ E माइनस IR. Okay, current flow. That means V is less than E.
always for closed circuit V is less than E. ठीक अच्छे with this is the terminal potential difference. Now the graph. तो first one graph is first graph नौचे graph is E versus R graph. EMF versus R graph for open circuit. Open circuit रे E not depends on external resistance पे depend करनी. E is independent of R. बिल्कुल ही ओपन सर्किट रे E V equal to E and E not depends on external load resistance पर बिल्कुल ही डिपेंड करने. तो ग्राफ भाई कहाँ आसिबो this is E, this is R. Okay, graph is this. Graph is this. Okay, बिल्कुल ही डिपेंड करने. Okay, graph is this. आउ टिके क्लैरिटी दउ देखो ओपन सर्किट रे कोन अछि द सेल इज हियर दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. एटा ओपन तो करंट फ्लो करूनी ना करंट जाउ सेठी ना ईटा काटा पर डिपेंड करिवो इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर. तो रेजिस्टेंस को जते बढ़ई चला भाई 10 ओम होची 20 ओम 30 ओम 100 ओम 1000 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1000 जते इंक्रीज करो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जते इंक्रीज करतो कर किछ असुविधा नाही. इंक्रीज कले ईएमएफ ओवर तार किछ इफेक्ट नाही. नो इफेक्ट रेजिस्टेंस जते बढ़ी बढ़ चलू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंक्रीज करके चलची बट ईएमएफ इज कांस्टेंट नॉट डिपेंड्स ऑन डिपेंड बिल्कुल ही करूनी को केस रे कोन एटा ओपन सर्किट रे. ठीक है नेक्स्ट भी तो क्लोज सर्किट पड़ेला भाई एट करछे ग्राफ टा क्लोज सर्किट पड़ेला. क्लोज सर्किट सर क्या है क्लोज सर्किट. यस क्लोज सर्किट. क्लोज सर्किट दिस इज E दिस इज R. सर्किट इज क्लोज. हेलो करंट फ्लो करेला क्लोज की इज क्लोज्ड करंट फ्लो कला. ठीक अछि आई करंट फ्लो कला R अछि आसी गला करंट फ्लो कला क्लोज सर्किट रे. तो क्लोज सर्किट रे कोन हे जाउची ना V केते हे जाउची E - IR. V is E - केते IR. ओके पर क्लोज सर्किट रे ग्राफ कोन आसी दिबो V equal to IR. तो ए लिबो ची जगह टी एक्सप्रेस कोड से बता दो फॉर क्लोज सर्किट V equal to IR. V equal to I क्या है भाई क्लोज सर्किट रे करंट फ्लो करची ए जगह रे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस A और B भितरे टर्मिनल आराम देखो कतटा क्लोज करंट फ्लो होला तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बाय ओम्स लॉ V इक्वल IR. तो भाई I क्या है I क्या है E बाय R प्लस R. E बाय क्या है R प्लस R. इट इज R. हाउ द रिलेशन द V R आर रिलेटेड हमको ग्राफ बनेबार अछि कहा का भीतर ग्राफ बनेबार अछि क्लोज सर्किट पाई V वर्सेस R. हमको ग्राफ बनेबार अछि V वर्सेस R. V और R रो ग्राफ करेर अछि क्लियर अछि बा ए लोग जे V वर्सेस R रो ग्राफ करेर अछि तो एटी V से तो R डायरेक्ट लागू छी तो ठीक अछि V केते आसीबो E बाय R कर देली प्लस R बाय R कैरी आउट ए R को डिवाइड कर देली तो V केते आसीबो E बाय 1 प्लस R बाय R. V is equal to 1 plus R by R. ठीक अछि आउ थे कहबे कि V equal to E by 1 plus R by R. तो हाउ रिलेटेड इफ रेजिस्टेंस से बड़ी बड़ी जाउची तो V केमती हबो ग्राफ रेजिस्टेंस बड़ी बड़ी गले एट ग्राफ कर दो जल सपोज ए जारे करची ग्राफ सेकंड ग्राफ का ए कंटेनर ग्राफ का V वर्सेस R. इसका ग्राफ क्या होगा ग्राफ कैसे होगा V वर्सेस R का ग्राफ कैसे होगा भाई. जय जगन्नाथ. ओके ए जो हाइट रे अछि it this is E but graph is V versus R.
ओके ग्राफ इज V वर्सेस R एटा सेंस कांस्टेंट चलियो केमते अब देखिए तो रिलेशन इज देखिए रिलेशन V इक्वल टू E बाय 1 प्लस R बाय R तो फर्स्ट सिचुएशन रे देखो इफ ए लिखुची इफ कैरी करता इफ R इक्वल टू 0 हेलो ये R 0 अछि ग्राफ फिल कर ग्राफ टाको R 0 अछि कोठी ए जो पॉइंट R इज 0 इक्वल R इज 0 तो R 0 हे गेले ए जे V केता आसीबो V इक्वल टू केते E बाय 1 प्लस R बाय 0 दिस इज इनफिनिटी तो केता आसीबो E तो V0 R0 हे गेला V होची E V होची मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस E गेला एटा ओके आउ गोटे केस नउची मझिरे इफ external resistance equal to internal resistance of the cell तो सारे क्या है internal resistance और ए जगह ए जो केस है लेकिन ए जो केस है ए जगह R केते जाउची R equal to R load resistance equal to internal resistance of the cell in this case रे EMF potential difference केते है हाफ है जो केमते है जो कोइ ना होनी केमते बुझो इट भी केता आसे जो E by 1 plus R by R लिखि परिबी भाई R equal to R by R तो केता आसे जो एठी तो V equal to E by 1 plus R by R is 1 V equal to E by 2 the great तो ए जो सिचुएशन रे ए जो ग्राफ रे आसे केते जेता ए जाउची ए जगह V V टा केते जाउची E by 2 हे जाउची V V equal to E by 2 जो सिचुएशन रे लोड रेजिस्टेंस का इंटरनल रेजिस्टेंस रो इक्वल हे जाउची सेठी पोटेंशियल डिफरेंस ता EMF रो हाफ हे जाउची तो ग्रेट पोटेंशियल डिफरेंस ता टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF रो आधा होची को सिचुएशन रे जते बेले इंटरनल रेजिस्टेंस सहित लोड रेजिस्टेंस इक्वल हे जाउची भाई ग्रेट तो लास्ट केस इज इफ द ग्रेट केस इफ R इक्वल टू इंफिनिटी R बड़ी बहुत बड़ी गला इनफिनिट हे गला R इक्वल टू इनफिनिट हे गला चले पोटेंशियल केता हो भाई देखो पोटेंशियल केते जो V equal to E by 1 plus R by infinite ओके R by infinite 0 पेपर पार्ट पहला तो V equal to E by 1 V equal to E पर इनिशियल स्टेज को पढ़ेला यदि R बड़ी का इनफिनिट हेला बहुत R इंक्रीज कर जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाए ताले सेल EMF बड़ी कांस्टेंट रहबो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 अछि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 अछि EMF केता अछि E अछि बा पोटेंशियल डिफरेंस E अछि जदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस E अछि सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 अछि पोटेंशियल डिफरेंस हला EMF से इक्वल हे गला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ के इनफिनिट हे गला पोटेंशियल डिफरेंस E रहिला जदि बुझो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ता इंटरनल रेजिस्टेंस से इक्वल हे गला बोले पोटेंशियल डिफरेंस ता EMF रो हाफ हे गला आउतर भाई डाउन कांडा भलो स्टोरीटा भलो बुझो एट चलची पोटेंशियल डिफरेंस एटा क्लोज सर्किट का चलची भाई क्लोज सर्किट रो कंटेंट चलची इन क्लोज सर्किट करंट फ्लो करची कि पोटेंशियल ड्रॉप होची एटी पोटेंशियल दो होची टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सहित एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रो ग्राफ हाउ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस vary with external resistance if external resistance is 0 terminal potential difference is E if external resistance is infinity terminal potential difference is kete E and if external resistance equal to internal resistance of the cell in this situation potential difference half of EMF half of EMF okay next concept अब गोटे ग्राफ रहिला ग्राफ इज
करंट सहित पोटेंशियल एक्सटर्नल टर्मिनल पोटेंशियल तो करंट रिलेशन टा काढिबा। ओके ठीक अछि, गोटे ग्राफ रे वीडियो को ऑफ करिया। ओके क्लास ऑफ क्लास ठीक है, वेट करो पिला माने बढ़िया कथा कहूची सुनो। तो नाउ इज थर्ड ग्राफ रे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। सर क्या है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। ओके सिंपल कंटेंट अछि, बहुत बढ़िया कांसेप्ट, E इक्वल टू V प्लस आई आर, बेटा तो बेसिक V इक्वल टू E माइनस आई आर, दिस इज द इक्वेशन 1 सपोज। तो आपको एमती लिख पारबा V इक्वल टू E आगे लिख देबी एपटे RI माइनस RI प्लस E, V इक्वल टू माइनस RI प्लस E चेंज कर दिल, दिस इज इक्वेशन 1 सपोज दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। हेलो हेलो सर क्या है, कंपेयर कर ले, स्लोप क्या है, स्लोप m इक्वल टू माइनस r एंड emf इक्वल टू c का मतलब क्या है y इंटरसेप्ट, c का मतलब क्या है y इंटरसेप्ट। ओके y इंटरसेप्ट क्या है, द स्ट्रेट लाइन टा y एक्सिस को दो टच करते सेटू ओरिजिनल डिस्टेंस था। तो ग्राफ केमती आसे देखो, वाह 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 बढ़िया कंटेंट देखो, 0 दिस इज a दिस इज b एंड दिस ग्राफ इज स्लोप इक्वल टू माइनस r। ओके दिस द ग्राफ, दिस a दिस इज v, v अछि ग्राफ, एटा करंट i अछि। ग्राफ को मु ग्राफ टा को एक्सप्रेस करछि देखो, at a भाई at a करंट I इक्वल टू 0, करंट I 0 ही गला, at a करंट I 0 ही गला तो B केता हो, लॉजिकल लगा B केते ही जो B रो फार्मूला केता अछि V E माइनस IR, B केते जो E माइनस I इज 0 into R, तो V इक्वल टू E इज द ग्राफ। एठी करंट 0 अछि तो V केते ही जाउची E हेला। ओके भाई डन। सेकंड कंटेंट at B, हेलो at B, ए B रे किए 0 अछि भाई, पोटेंशियल 0 ही गला एठी, पोटेंशियल 0 B रे पोटेंशियल 0 होला, करंट कितो अछि IB, करंट केतेला IB, करंट एटा ए रो पॉइंट रे करंट होची IB, V0 करंट IB, तो कोन आसीबोटी ए इक्वेशन देखो V इक्वल टू E माइनस IR, तो V इज 0, यस 0, E माइनस I जगह IB लिखली R एपट नेस प्लस हे जिवो IB R इक्वल टू E, तो R क्या है, ओके E बाय केते IB आर द स्लोप, द इंटरनल रेजिस्टेंस और E बाय IB, E बाय केते आसीला IB, नेगेटिव स्लोप ऑफ VI ग्राफ, एटा कोन E इडा ला E बाय इडा टोटल टा लगते IB, तो E बाय दिस ले tan थीटा आसी जो नेगेटिव स्लोप ऑफ कोन आसो, नेगेटिव स्लोप एमते आसी, नेगेटिव स्लोप ऑफ कोन VI ग्राफ, एटा हला क्लियर, इज इक्वल टू नेगेटिव स्लोप ऑफ VI ग्राफ। तो एक सिचुएशन में इंटरनल रेजिस्टेंस होची नेगेटिव स्लोप ऑफ VI ग्राफ, क्वेश्चन आसी नेगेटिव स्लोप ऑफ VI ग्राफ, आउ सेकंड आसला कोन व्हेन I at a रे I 0 हेला तो V जाउची E। जय जगन्नाथ, नेक्स्ट वीडियो देखिबा।